हाय फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा घुटने की मसल्स को मजबूत करने का एक्सरसाइजेस। उनमें हम खास तौर पर ध्यान दे रहे थे क्वाड्रिसेप्स मसल्स पर। क्वाड्रिसेप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल है घुटने का, जिसकी मजबूती से हम हमारे घुटने की डिजेनरेटिव चेंजेस को हम रोक सकते हैं। लेकिन अक्सर लोगों में एक्सरसाइज करने के बाद मसल्स टाइट हो जाते हैं। क्वाड्रिसेप्स टाइटनेस एक बहुत पेनफुल कंडीशन है। कुछ लोगों में वो इतना पेनफुल रहता है कि नॉर्मल वॉकिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, गेटिंग डाउन स्टेयर्स, ये सब दिक्कत हो जाती है। कुछ लोगों में सुबह उठते ही पहला कदम रखते समय बहुत ज्यादा पेन होती है। और क्वाड्रिसेप्स टाइटनेस ना कि सिर्फ घुटने में पेन देता है, वो बैक पेन भी कर सकता है, एडी में भी पेन कर सकता है और हिप में भी पेन कर सकता है। तो क्वाड्रिसेप्स को मजबूत करने के साथ साथ उसकी टाइटनेस को कैसा प्रिवेंट किया जाए, इसको हम आज इस वीडियो में देखेंगे। इसको हम कहते हैं क्वाड्रिसेप्स पैंडिकुलेशन एक्सरसाइजेस। आप में से कुछ लोग रेगुलर रनिंग करते होंगे, कुछ लोग रेगुलर जिमिंग करते होंगे। ऐसे लोगों को बहुत मजबूत क्वाड्रिसेप्स होता है। लेकिन जब आप जिम से वापस आ जाएंगे, खास तौर पर लेग डे के बाद, आप लोग बोलते हैं कि मेरा बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मेरा सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो रहा, उतरना मुश्किल हो रहा। तो ये होता है क्वाड्रिसेप्स टाइटनेस की वजह से। अक्सर लोगों को ऐसा सिचुएशन में क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेच करने का सलाह मिलता है, खास तौर पर जिम कोचेस से और रनिंग कोचेस से। क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेच करने के लिए ऐसा तरीका बताते हैं, किसी को पकड़ करके घुटने को अपने हाथों से पकड़ करके पीछे की तरफ ऐसा स्ट्रेच करना। लेकिन आप सरप्राइज हो जाएंगे, ये अपनी मसल्स को जो ऑलरेडी इंजर्ड है उसको और ज्यादा इंजोर करने का तरीका है। को हम करने से सख्त मना करते हैं। हम आज बताएंगे स्ट्रेचेस करना कितना नुकसानदेह है और पैंडिकुलेशन करना कितना फायदेमंद है। और इंस्टेड हम इससे आसान, इससे लेस पेनफुल, इससे मोर एफिशिएंट क्वाड्रिसेप्स पैंडिकुलेशन मेथड हम बताएंगे। पैंडिकुलेशन क्या है? पैंडिकुलेशन एक एक्टिव लेंथनिंग है, जबकि स्ट्रेचिंग एक पैसिव लेंथनिंग है। स्ट्रेचिंग में हम मसल को जबरदस्ती के साथ खींचते हैं। उससे क्या होता है, मसल लंबा तो होती है, जैसा ही आप अपने खिंचाव को छोड़ दिया वो मसल वापस टाइट हो जाती है। अक्सर केस में पहले से भी ज्यादा टाइट हो जाती है, क्योंकि मसल का नेचर है टाइट होना। तो मसल को हम जबरदस्ती खींचना नहीं है, मसल को सिग्नल देने वाला, ब्रेन से आने वाला वो नर्व को भी हमें बताना है कि इस मसल का रेस्टिंग लेंथ कितना होना चाहिए। इसको टाइट रहने से रिलैक्स्ड पोजीशन में रहने का यही बेस्ट तरीका है। तो इसको करने के लिए हम करेंगे एक एक्टिव लेंथनिंग मेथड, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पैंडिकुलेशन। क्वाड्रिसेप्स का पैंडिकुलेशन सुनने में बहुत अजीब सी, बहुत भयानक शब्द नजर आता होगा, जबकि एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। पैंडिकुलेशन में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहली स्टेप, जिस मसल को हम पैंडिकुलेट करना चाह रहे हैं उसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करना है, यानी उसको जो शॉर्ट पोजीशन में ऑलरेडी है उसको और शॉर्ट करना है कॉन्ट्रैक्शन के साथ, एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन के साथ। उस कॉन्ट्रैक्शन को करते ही हमारे दिमाग में एक पावरफुल सिग्नल मिलता है, जिसकी बाद हम दिमाग का जो न्यूरॉन है जो हमारी मसल को कंट्रोल करती है, उस मसल को सिग्नल देना है कि ये आपके लिए ऑप्टिमल लेंथ नहीं है, इसको हम धीरे धीरे और लंबा करके ऑप्टिमल लेंथ पर लाके छोड़ना है। इसको रिलैक्सेशन मेथड कहते हैं। इसको करने के लिए क्वाड्रिसेप्स में हम बहुत आसान तरीका है, एक कुर्सी जैसा कुछ ले लेना, उसके सहारे में हाथ को पकड़ लेना। इसके बगैर हम करेंगे तो हम बैलेंस करने में ही कुछ मसल्स को यूज कर लेते हैं, इसलिए हमेशा हाथ में एक सपोर्ट रहे, एक कुर्सी बगल में। कुर्सी को पकड़ लिया अपने हाथों से और आपकी पैर को ये पोजीशन में पहले लाना है, यही स्टार्टिंग पोजीशन। इस पोजीशन में आप देख रहे हैं कि हिप फ्लेक्शन में है और थाई को मैं पकड़ा हूं, क्वाड्रिसेप्स मेरा कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में है, लेकिन घुटने के नीचे वाला हिस्सा लटक रहा है, फ्रीली हैंगिंग है। अब इस स्टार्टिंग पोजीशन से मैं पैर को एकदम सीधा करूंगा। अब आप देख रहे हैं कि मेरा क्वाड्रिसेप्स टाइट हो गया। फिर मैं एक्टिवली इसको लेंथन करूंगा। एक्टिव लेंथनिंग मतलब इस पोजीशन से हम धीरे 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 करके जितना समय ले सकते हैं उतना समय ले करके इसको रिलैक्स करना है। रिलैक्स करते 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 हम जब पहले पोजीशन में पहुंच गए तो वापस पैर को नीचे रख देना और एक शेक आउट कर देना। इसको हम दूसरा पैर में भी करेंगे। उसी शुरुआती पोजीशन है नी इन 30 डिग्री फ्लेक्शन, हिप इन 30 डिग्री फ्लेक्शन। थाई को मैं एक्टिवली पकड़ा हूँ, इस पोजीशन में होल्ड कर रहा हूँ। हाथ हमेशा कुर्सी पर होना चाहिए, एक हाथ होना चाहिए कुर्सी पर, और इस पोजीशन से मैं टाइट करूंगा, टाइट करके होल्ड करूंगा और धीरे धीरे करके। ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही रिलीज पोजीशन है। इसमें हम जितना समय ले सकते हैं उतना समय लेना है, ले करके इसको आकर के आखिरी पोजीशन में छोड़ देना है। फिर इसको शेक आउट करना जरूरी है। इसको हमने किया न्यूट्रल हिप रोटेशन में, यानी हिप को एकदम सीधा पोजीशन में हमने किया है, ये पोजीशन में हमने किया। अब अगले रेपिटेशन में हम करेंगे हिप इन एक्सटर्नल रोटेशन। ये पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन होगा। इस पोजीशन से हम घुटने को सीधा करेंगे, सीधा करके इस पोजीशन में हमें टाइट कॉन्ट्रैक्शन को फील किया। फिर जितना समय हो सकता है उतना लेकर के इसको रिलैक्स करना है, रिलैक्स करना है, रिलैक्स करना है, रिलैक्स करना है। रिलैक्स करके जब पहले पोजीशन में हम पहुंच गए तो इसको शेक आउट कर देना है। इसी को हम दूसरा पैर में भी करना है। हिप इन एक्सटर्नल रोटेशन, नी इनफ्लेक्शन, हिप इनफ्लेक्शन। इस पोजीशन से हम सीधा करना है घुटने को। अब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्टेड मसल को
एक्टिवली हम लेंथनिंग कर रहे हैं, जिसको हम पेंडिकुलेशन कहते हैं। ये स्ट्रेच नहीं है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, मसल को एक्टिवली लंबा किया जा रहा है, कोई पकड़ के नहीं खींच रहा है। जब पहले वाला पोजीशन में पहुंच गया तो हम शेक आउट करना है। ये करने पर मसल को हम उसकी रेस्टिंग लेंथ यानी आराम की हालत में उसकी लेंथ कितना होना चाहिए उसको हम और लंबा कर देते हैं। ये स्ट्रेचिंग से कई गुना बेहतर है, कई गुना मोर इफेक्टिव है और कई गुना लेस पेनफुल है। एंड यही एक तरीका है आपकी क्वाड्रिसेप्स टाइटनेस को हमेशा के लिए ठीक करने का। अब तीसरा एक्सरसाइज है हिप इन इंटरनल रोटेशन। हिप को ए पोजीशन में रखना है। हिप इन इंटरनल रोटेशन, फ्लेक्शन 30 डिग्री, नी फ्लेक्शन 30 डिग्री। इस पोजीशन से हम घुटने को सीधा करेंगे और होल्ड करेंगे 5 सेकंड्स, फिर धीरे 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 करके रिलैक्स करेंगे और जब पहले वाला पोजीशन आ गया तो लेग को शेक आउट कर देंगे। अब दूसरा लेग में भी वही करके दिखाता हूँ। हिप इन इंटरनल रोटेशन, हिप इन फ्लेक्शन, नी इन फ्लेक्शन, क्वाड्रिसेप्स कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन होने के बाद धीरे 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 करके हम रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करके लाएंगे और यहाँ पर हम छोड़ देंगे। आपको समझ आ गया होगा क्वाड्रिसेप्स को कैसा एक्टिवली लेंथनिंग किया जा सकता है।